हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ना में जवाब देने वाले वाक्य। ना में जवाब देने वाले वाक्य ना में जवाब देने वाले वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ना में जवाब देने वाले वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिनका यूज हम ना में जवाब देने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो, नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर बाद में लिखेंगे हम लोग इज, एम या आर। फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी निगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे? निगेटिव दिखाने के लिए नॉट। और फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फिर बाद में लिख देंगे हम लोग अदर वर्ड्स। क्या लिख देंगे हम लोग? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स। देखो, हमने निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर लिख लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर लिखेंगे इज, एम, आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो लिखेंगे इज, अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई लिखा होगा तो लिखेंगे एम, और सब्जेक्ट की जगह पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट लिखा होगा तो क्या लिखेंगे? आर। और फिर बाद में निगेटिव दिखाने के लिए नॉट लिखेंगे। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर बाद में अदर वर्ड्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल लिख दिए हैं जो निगेटिव सेंटेंस के हैं। जैसे मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल, राहुल अपना काम नहीं करता है, सॉरी नहीं कर रहा है। अब देखो, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसका टेंस पहचानेंगे, और टेंस पहचानने के लिए इस सेंटेंस के अंत में चले जाएंगे। और सेंटेंस के अंत में क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस के अंत में लिखा है रहा है। और हमने पढ़ रखा है कि जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फिर बाद में देख लेंगे कि इसका सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस समझने के लिए, सेंटेंस पहचानने के लिए सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है राहुल अपना काम नहीं कर रहा है। देखो, ये बात बताई जा रही है और ना में बताई जा रही है, और ना में बताए जाने वाले सेंटेंसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग? निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? काम हो रहा है करने का। और कर कौन नहीं रहा है? कर नहीं रहा है राहुल। तो इसका मतलब राहुल सब्जेक्ट है, तो राहुल की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे राहुल। और फिर बाद में राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे हम लोग? इज। फिर निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब है करना, करने की इंग्लिश होती है डू, और डू में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा? डूइंग। तो सेंटेंस क्या हो गया? राहुल इज नॉट डूइंग। राहुल नहीं कर रहा है। राहुल क्या नहीं कर रहा है? राहुल नहीं कर रहा है अपना काम। और राहुल के अपने की इंग्लिश क्या होती है? हिज। और काम की इंग्लिश होती है वर्क। ठीक है, तो देखो सेंटेंस क्या हो गया? राहुल इज नॉट डूइंग हिज वर्क। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस लिख दिया मैंने यहां पे, वे वहां नहीं जा रहे हैं। वे वहां नहीं जा रहे हैं। देखो, सेंटेंस के अंत में आ रहा है रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये बात ना में बताई जा रही है तो निगेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है सेंटेंस में? जाने का। तो जा कौन नहीं रहा है? जा नहीं रहे हैं वे। तो इसका मतलब वे सब्जेक्ट है तो वे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, लिखेंगे दे। और दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे हम लोग? आर। और फिर लिखेंगे निगेटिव है तो नॉट। निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब है जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा? गोइंग। तो सेंटेंस क्या हो गया? दे आर नॉट गोइंग। दे आर नॉट गोइंग। वे नहीं जा रहे हैं। कहां नहीं जा रहे हैं? वहां। तो लिख देंगे वहां की इंग्लिश होती है देयर। वहां की इंग्लिश क्या होती है? देयर। तो सेंटेंस क्या हो गया? दे आर नॉट गोइंग देयर। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस देखो लिखा है हमारे सामने, हम हम मोहन को नहीं पीट रहे हैं।
हम मोहन को नहीं पीट रहे हैं। हम मोहन को नहीं पीट रहे हैं। देखो फिर से सेंटेंस के अंत में रहे हैं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये बात ना में बताई जा रही है तो निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या नहीं हो रहा है सेंटेंस में? काम नहीं हो रहा है पीटने का, तो इसका मतलब पीटने वाला सब्जेक्ट होगा। और पीट कौन नहीं रहा है? पीट नहीं रहे हैं हम, तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट है, तो हम के लिए सबसे पहले लिखेंगे वी। क्या लिख देंगे? वी। तो लिखेंगे वी, और वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख दिया हमने आर, और फिर बाद में निगेटिव है तो क्या लिख देंगे? नॉट लिख देंगे। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में? पीटना। पीटने की इंग्लिश क्या होती है? बीट। पीटने की इंग्लिश क्या होती है? बीट। और बीट में लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा? बीटिंग। तो सेंटेंस क्या हो गया? वी आर नॉट बीटिंग। हम नहीं पीट रहे हैं। किसे नहीं पीट रहे हैं? मोहन को। तो यहाँ पे लिख देंगे वी आर नॉट बीटिंग मोहन। वी आर नॉट बीटिंग मोहन। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया है, मैं उसे नहीं चिढ़ा रहा हूं। मैं उसे नहीं चिढ़ा रहा हूं। मैं उसे नहीं चिढ़ा रहा हूं। देखो सेंटेंस के अंत में आ रहा है रहा हूं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बात भी ना में बताई जा रही है तो निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है? चिढ़ाने का काम हो रहा है, तो चिढ़ाने कौन नहीं चिढ़ा रहा है? मैं नहीं चिढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। फिर लिखेंगे आई के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? एम लिख देंगे यहाँ पे एम, और फिर बाद में लिखेंगे नॉट। अगर निगेटिव है तो निगेटिव है तो नॉट लिख देंगे हम लोग। और फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? चिढ़ाना। चिढ़ाने की इंग्लिश होती है टीज, और टीज में आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा? टीजिंग। तो हो गया आई एम नॉट टीजिंग। मैं नहीं चिढ़ा रहा हूं। और किसे नहीं चिढ़ा रहा हूं? उसे। तो लिख दोगे हिम। आई एम नॉट टीजिंग हिम। आई होप यहां तक भी सारे सेंटेंस समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।